एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गुंडे इचिको को कह रहे होते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? मेरे आदमी को कोई हाथ नहीं लगाता और अगर कोई पंगा ले भी ले तो जिंदा नहीं बचता। इचिको कहता है अच्छा, और गुंडा कहता है बस यही कहना है तुम्हें, और वो इस पर हमला कर देता है। इचिको इसके मुंह पर लात मारकर इसको जमीन पर गिरा देता है और इसकी पीठ पर लात मारना शुरू कर देता है। इसके साथ ही साथ पीछे खड़े होते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो? दूसरा कहता है ये तो पागल है, मैं तो इससे पंगा नहीं लेने वाला। इचिको इनके बॉस के मुंह पर लात मारकर इसके मुंह को जमीन पर धंसा रहा होता है। फिर इचिको इससे गुस्से से कहता है सुनो, क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है? ओए तुम जो दरमियान में खड़े हो, तुम जवाब दो। वो कहता है क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मुझे लगता है कि ये किसी बच्चे के लिए फूड रखे गए हैं जो यहाँ मर गया था। इचिको इसके मुंह पर लात मारते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा। और फिर इचिको कहता है अब दूसरा सवाल, ये वेस्ट क्यों गिरा पड़ा है? दरमियान वाला जवाब देता है कि शायद जब हम यहाँ पर स्केटबोर्डिंग कर रहे थे तो हमसे ये गिर गया। इचिको बाकी दोनों के मुंह पर लात मारकर कहता है तुम लोग काफी समझदार लगते हो। फिर इन गुंडों से कहता है जाओ और माफी मांगो, वरना अगली दफा ये फूल तुम्हारे भूत के लिए होंगे। वो गुंडे डर कर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इचिको अपने पीछे खड़ी लड़की के भूत को कहता है अब ये तुम्हें तक नहीं करेंगे। लड़की कहती है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, शायद अब मैं सुकून से यहाँ रह पाऊंगी। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी कम से कम तुम सुकून से अपनी भूतिया जिंदगी गुजारने का हक तो है। जैसे ही इचिको घर में पहला कदम रखता है, डैड इसके मुंह पर लात मारकर इसे गिरा देता है और कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमेशा अलर्ट रहो जब भी तुम घर में लेट आओ, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। इचिको कहता है ये कौन सा तरीका है अपने बेटे को वेलकम करने का, जब वो एक भटके हुए भूत की मदद करके घर आया हो। डैड कहता है अच्छा, अब ये भूत का कसूर है कि तुम आवारा फिर कर घर आते हो, और ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। भूत मुझे नहीं तुम्हें नजर आते हैं। टेबल पर बैठी इचिको की बहन कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो और टेबल पर आकर खाना शुरू कर दो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। करीन कहती है नहीं, इन्हें लड़ने दो, जितना ज्यादा ये लोग लड़ेंगे हमें इतना ही ज्यादा खाने को मिलेगा। दूसरी तरफ इचिको अपने डैड को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए 7 बजे का कर्फ्यू लगाना बहुत बुरी बात है। इचिको की बहन कारीन कहती है बुरी बात से याद आया, क्या तुम्हारे पीछे कोई नया भूत लग गया है? इचिको अपने पीछे देखता है और इसे एक चश्मिश भूत नजर आता है। वो कहता है कि तुम कब से यहाँ मौजूद हो, और वो इस भूत को भगाने की कोशिश करने लगता है। कारीन कहती है बेचारा इचिको, कभी डैड इसके पीछे होता है तो कभी भूत इसके पीछे होता है। यूजो कहती है कि ये बात बहुत अच्छी है, मुझे भी कभी कभी भूत महसूस होते हैं, लेकिन मैं कभी देख नहीं पाता। कारीन कहती है कि भूत कुछ नहीं होते, मुझे इसमें कोई यकीन नहीं है। यूजो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी कोई ऐसी बात कहोगी, मैंने सोचा था तुम भी भूतों को देख सकती हो हमारी तरह। कारीन कहती है मैं बिल्कुल नहीं मानती कि भूत होते हैं, इन्हें देखने से भी ये बात नहीं मानोगी कि भूत होते हैं। इतने में इचिको का डैड इचिको पर एक बार फिर हमला कर देता है और इस दफा इचिको इसे अच्छी तरह मार कर गिरा देता है। यूजो कहती है कि खाना तो खाते जाओ। कारीन कहती है वह आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे पालना आता है। इचिको का डैड कहता है मैंने क्या किया? यूजो कहती है इचिको आजकल बहुत परेशान रहता है। कारीन कहती है हाँ, आजकल वो भूतों को बहुत ज्यादा ही देखने लगा है, इस वजह से वो परेशान रहने लग रहा है। इचिको का डैड कहता है कि ऐसी बातें वो तुम्हें क्यों बताता है, मुझे क्यों नहीं बताता? कारीन कहती है इस तरह आप इसके साथ सलूक करते हो वो आपको कभी नहीं बताएगा। इसकी पहली वजह यह है कि आप 40 साल के बुढ़े हो, दूसरी वजह ये है जहनी तौर पर आप एक बच्चे से भी छोटे हो। इचिको का डैड होता हुआ मरी हुई बीवी की तस्वीर से चिपक कर रोने लगता है और कहता है शायद हमारी बेटी जवान हो रही है, इसी वजह से वो मेरे साथ इतनी सख्ती से बात कर रही है, क्या करूँ, कैसे इनको संभालूं? कारीन कहती है सबसे पहले तो इस तस्वीर को हटाओ इस दीवार से। अगली सुबह हम न्यूज में देखते हैं कि बताया जा रहा होता है कि शहर के ट्रेन स्टेशन पर कोई हादसा हुआ होता है, तो बिल्डिंग गिर गई होती है। इचिको अपने कमरे से बाहर आता है और पूछता है कि डैड कहाँ है? कारीन कहती है वो सुबह ही चले गए थे क्योंकि हादसा हुआ तो इन्हें अस्पताल में काम है और रात को देर से आएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिको इसी जगह जाता है जहाँ कल इसने गुंडों को मुर्दा लड़की के भूत के लिए लड़के के पुल को खराब करने के लिए मारा होता है। वहाँ जाकर इस लड़की के भूत को आवाज देता है, लेकिन इसे वहाँ कोई नजर नहीं है। इतने में इसे एक बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती है और वो इस आवाज की तरफ भागना शुरू करता है। हम देखते हैं कि शहर में अचानक तबाही मचना शुरू हो जाती है, बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है, लोग भागना शुरू कर देते हैं। इचिको इस तबाही की तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ इसे एक बहुत भयानक हालो नजर आता है और वो इस लड़की के भूत के पीछे लगा हुआ होता है। इचिको इस लड़की को लेकर भागना शुरू कर देता है। वो लड़की कहती है कि ये क्या चीज है? इचिको कहता है मुझे नहीं पता। वो लड़की भागते भागते गिर जाती है। इचिको इसे उठाने के लिए पीछे मुड़ता है। इतने में अचानक काले कपड़ों में एक लड़की वहाँ आती है। जैसे ही वो लड़की अपनी तलवार से इस हालो के मुंह पर हमला करती है, वो हालो वहीं खत्म हो जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद वो काले कपड़ों वाली लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब हो गई होती है। इचिको अपने घर में कमरे में लेटा इस काले कपड़ों वाली लड़की के बारे में सोच रहा होता है और अचानक वो देखता है कि वही काले कपड़ों वाली लड़की इसके कमरे की खिड़की से अंदर आ रही होती है। इचिको इस लड़की की तरफ देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की इसको कोई जवाब नहीं देती। वो लड़की अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाती है तो इचिको डर कर कहता है कि इस तलवार को मुझसे दूर रखो। वो लड़की इचिको की बात पर ध्यान नहीं देती और टेबल से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की अपने आप से कहती है वो करीब आता जा रहा है। इचिको इस लड़की की कमर पर लात मारता है और इसे नीचे गिरा देता है। पूछता है तुम कौन हो और क्या चाहती हो? और कहता है कि तुम कोई डकैत हो तो तुम बहुत बुरी डकैत हो, क्योंकि जब तुम चोरी कर रही हो तो तुम्हें खुद से बात नहीं करनी चाहिए, और वो भी इतनी ऊंची आवाज में। लड़की खड़ी होती है और इचिको की तरफ देखकर कहती है तुम वही हो जिसे आज मैंने शहर में देखा। लड़की कहती है कितनी अजीब बात है, तुम मुझे देख सकते हो, मुझे तो लगा तुम कोई आम इंसान हो, लेकिन तुम्हें कोई खास बात है, पर आम इंसान मुझे नहीं देख सकते। इचिको कहता है मैं बताता हूँ क्या खराबी है मुझमें, और दोबारा इसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा वो लड़की इसे गिरा देती है। इचिको उठता है और पूछता है तुम कौन हो? लड़की कहती है क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं एक सोल रिपर हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस लड़की का भूत गली में भाग रहा होता है और इसके पीछे वही हालो लगा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिको कहता है कि तुमने बताया तुम एक सोल रिपर हो, तुम सोल सोसाइटी से यहाँ आए हो, और वो भी एक मिशन पर हालोस को खत्म करने के लिए जो हमने आज शहर में देखा था। तो इस लड़की के भूत के पीछे भाग रहा होता है। लड़की हाँ में जवाब देती है। इचिको कहता है मेरे लिए ये सब बकवास है, मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। लड़की कहती है कि तुम सोल रिपर सोसाइटी के होने पर कैसे शक कर सकते हो जब तुम भूत भूतों को देख सकते हो? इचिको कहता है कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता जो मैं देख नहीं सकता। लड़की कहती है हाँ तुम मुझे तो देख सकते हो, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। इचिको कहता है हाँ ये सच है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और ये
बात भी तय है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, पर तुम ये अपना खेल कहीं और जाकर क्यों नहीं खेलती। और इसके साथ ही इसके सर पर हाथ रखकर इसे सहलाने लगता है और इसे छोटी बच्ची कहता है। इस पर इस काले कपड़ों वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है। इचिको को बाकुडो से बांध देती है और इचिको के बाजू पीछे की तरफ बन जाते हैं और वो हिल नहीं पाता और गिर जाता है। इचिको कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है। लड़की कहती है, मैंने तुम्हें पैरालाइज कर दिया है और मैंने तुम पर कीड़ो यूज की है। ये एक खास किस्म का जादू है जो सिर्फ सॉल रिपर यूज कर सकते हैं। लड़की कहती है, इससे निकलने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि तुम इससे कभी नहीं निकल सकते। मैं भले ही तुम्हें छोटी लगूं, लेकिन मैं तुम्हारी 10 जिंदगियां जी चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी के लिए फौरन मार देती, लेकिन मुझे ऑर्डर्स नहीं मिले, शुक्रगुजार रहो। और फिर वो अपनी तलवार उठाती है और इसे चश्मे वाले भूत के सर पर तलवार की हिल्ट को रख देती है और चश्मे वाले भूत को कहती है, अब तुम अपनी बची हुई जिंदगी सोल सोसाइटी में गुजारोगे, वो बहुत अच्छी जगह है। और भूत इचिको की नजरों के सामने गायब हो जाता है। इचिको कहता है कि वो कहाँ गया और तुमने क्या किया उसके साथ। लड़की कहती है, मैंने इस भूत को सोल सोसाइटी में भेज दिया। ये एक सोल रिपर का सबसे अहम काम होता है। लड़की कहती है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी ताकि तुम समझ सको। और एक बोर्ड निकालकर इस पर बेकार सी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देती है और बताती है, दुनिया में दो तरह के स्पिरिट्स हैं, एक अच्छे और एक बुरे। जो अच्छे स्पिरिट्स हैं इन्हें हॉल्स कहते हैं और जो बुरे स्पिरिट्स हैं इन्हें हालोस कहते हैं। हालोस इंसानों और अच्छे स्पिरिट्स पर हमला करते हैं ताकि इनकी सोल को खा सके और ताकतवर बन सके। लड़की कहती है, कोई सवाल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इचिको कहता है, सबसे पहली बात, इतनी भद्दी ड्राइंग्स क्यों बना रही हो। तो वो सोल रिपर लड़की इचिको के मुंह पर पेन से मुझे बना देती है और फिर वो लड़की कहती है, चलो अब आगे की बात शुरू करते हैं। दुनिया में सोल रिपर की दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक अच्छे स्पिरिट्स को सोल सोसाइटी में भेजना जो मैंने अभी किया और दूसरा बुरे स्पिरिट्स को खत्म करना जो मैंने शहर में आज हालोस के साथ किया। इचिको पूछता है, वो हालोस लड़की के पीछे क्यों पड़ा था। वो सोल रिपर लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, हालोस के बारे में भी रिसर्च हो रही है, हमें नहीं पता कि वो किस तरह बिहेव करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हालोस लड़की के भूत के पीछे पड़ा हुआ होता है और इसको खाने ही वाला होता है कि रुक जाता है और कहता है कि कहीं नजदीक एक सोल रिपर के साथ ही कोई मजेदार स्पिरिट मौजूद है और मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो इस लड़की को छोड़कर चला जाता है और चलना शुरू कर देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इचिको को कुछ महसूस होता है। वो सोल रिपर लड़की को कहता है कि वो क्या था। तो सोल रिपर लड़की इचिको की बात को काट कर कहती है, एक बात होता है, नजदीक ही एक हालो भटक रहा है। तो इचिको कहता है कि तुम यहाँ बैठ कर क्या रही हो, जाओ बाहर और इसे खत्म कर दो। तो सोल रिपर लड़की कहती है कि मैं इस हालो को ढूंढ नहीं पा रही, आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये हालो थोड़ा अलग है, इसको ढूंढना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। वो कहता है, क्या तुम बहरी हो, कोई बड़ी चीज बाहर फिर रही है, एक हालो होगा शायद। सोल रिपर लड़की कहती है कि वाकई बाहर कुछ मौजूद है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फिर अचानक इसे हालो की आवाज सुनाई देती है। अचानक सीढ़ियों के नीचे से इचिको को इसकी बहन यूजू की चीखने की आवाज सुनाई देती है। इचिको चिल्लाता है और इस सोल रिपर लड़की को कहता है कि मुझे आजाद करो। सोल रिपर लड़की कहती है, सोल रिपर लड़की इचिको की बात को नजरअंदाज कर देती है। अचानक इस लड़की को एक बहुत ही भारी स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। इचिको चिल्लाता है और इस सोल रिपर लड़की को कहता है, मुझे आजाद करो। सोल रिपर लड़की इचिको की बात को नजरअंदाज करके नीचे की तरफ भागती है। अचानक इस लड़की को एक बहुत ही भारी स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है और वो कहती है, ये स्पिरिचुअल प्रेशर कोई आम नहीं, ये कोई ताकतवर हालो है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे महसूस न किया हो। सीढ़ियों से इचिको की बहन यूजू लड़खड़ाती हुई ऊपर की तरफ आती है और इचिको को आवाज देती है। इचिको पूछता है, क्या हुआ। यूजू कहती है, कारिन को चोट लगी है और यूजू गिरकर बेहोश हो जाती है। इचिको इस सोल रिपर लड़की को कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, मुझे आजाद करो। अचानक नीचे से इचिको की बहन कारिन की चीखने की आवाज सुनाई देती है और सोल रिपर लड़की इसकी मदद के लिए भागती है। सोल रिपर लड़की नीचे आती है और देखती है कि इस हालो ने कारिन को अपने हाथ में पकड़कर उठाया होता है और वो चिल्ला रही होती है, मुझे नीचे रखो, मुझे नीचे रखो, छोड़ दो मुझे। इचिको सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है। सोल रिपर लड़की कहती है कि तुम्हें ऊपर रहना चाहिए था, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम इस सबसे दूर रहो। इचिको लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है और सोल रिपर लड़की कहती है, ये कैसे मुमकिन है, तुम कैसे खड़े हो सकते हो जबकि मैंने तुम्हें कीड़ों से बांध दिया है और तुम मेरे स्पेल के असर में हो। इचिको देखता है इसकी बहन को एक हालो ने उठाया हुआ होता है और वो इसे खाने ही वाला है और इसकी बहन दर्द से चिल्ला रही होती है। ये देखकर इचिको को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। सोल रिपर लड़की कहती है, रुक जाओ, तुम अपनी हड्डियां तोड़ दोगे। सोल रिपर लड़की के सामने ही इचिको अपने आप को आजाद करवाता है और इस हालो पर हमला करने की कोशिश करता है। सोल रिपर लड़की से रोकती है और कहती है, ऐसा मत करो, तुम जान गंवा बैठोगे। लेकिन वो नहीं रुकता और इस हालो पर हमला कर देता है। वो हालो इचिको को एक मुक्का मारता है और इसे दूर गिरा देता है। जैसे ही वो हालो इचिको को देखता है वो कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नहीं, वो सोल रिपर लड़की हालो पर हमला कर देती है और इसके हाथ पर तलवार से वार करती है। वो हालो दर्द से तड़पता हुआ पीछे हट जाता है। इचिको कारिन को पकड़ लेता है, इसे वहां से दूर ले जाकर चला जाता है। कारिन बेहोश हो जाती है। इचिको इसे होश में लाने की कोशिश करता है। सोल रिपर लड़की कहती है कि फिक्र मत करो, ये ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा। हालो यहाँ से चला गया है और इसे बगैर खा ही चला गया है। क्या वाकई ये सच है। सोल रिपर लड़की कहती है, हाँ, क्योंकि वो यहाँ इस लड़की के लिए नहीं आया था, वो किसी खास स्पेशल प्रेशर के लिए आया था और मुझे ऐसा लगता है जो हालो शहर में आया था वो भी इसी खास स्पेशल प्रेशर के लिए ही आया था, ना कि उस लड़की के भूत के लिए। ये इसलिए है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अब तक तुम्हारे अंदर छुपी रही और जब तुम्हें अपनी बहन को बचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी वो बाहर आ गई। यही वजह थी, जब मैं तुमसे मिली मैंने तुम में कुछ खास महसूस किया। तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर इस वक्त सामने आया जब तुमने इस लड़की के भूत के साथ कॉन्टैक्ट बनाया और वो हालो इस लड़की के भूत को तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब हालो असल में तुम्हारे पीछे है। इचिको कहता है, क्या वाकई वो चीज मेरे पीछे पड़ी हुई है। इतनी देर में वो हालो वापस आता है। सोल रिपर लड़की कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इचिको कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इचिको कहता है कि इस लड़की का भूत मेरी वजह से मुश्किल में आया, अब मेरी वजह से मेरी दोनों बहनें जख्मी हैं। इचिको इस बात की वजह से बहुत गुस्सा होता है, इस हालो पर हमला कर देता है। इचिको हालो कहता है, कायर कमजोर लोगों पर हमला करना बंद करो, तुम्हें मेरी सोच चाहिए तो आओ ले लो। ये कहकर इचिको इस हालो के सामने खड़ा हो जाता है। वो हालो इचिको पर हमला करने ही वाला होता है। सोल रिपर लड़की इचिको को बचाने के लिए इन दोनों के दरमियान आ जाती है और जख्मी होकर गिर जाती है। सोल रिपर लड़की जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी होती है और कहती है, तुम एक बेवकूफ हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम एक हालो का मुकाबला कर सकते हो। तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा अगर तुम अपनी सोल दे दोगे। हालो को एक सोल से कोई तसल्ली नहीं होती, अगर तुम बीच में दखल देना बंद नहीं करोगे तो हम मारे जाएंगे। सोल रिपर लड़की कहती है, क्या वाकई तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो। इचिको कहता है, बिल्कुल बचाना चाहता हूँ, अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताओ। सोल रिपर लड़की कहती है, ये बिल्कुल टेम्परेरी होगा और बहुत कम वक्त के लिए होगा, लेकिन तुम्हें एक सोल रिपर बनना होगा। तुम्हें मेरी तलवार को पकड़कर अपने सीने के आर पार करना होगा ताकि मैं अपनी ताकत तुम्हारी जिस्म में डाल सकूं। मैं तसल्ली से तो नहीं कह सकती कि तुम इससे बच जाओगे, लेकिन अगर तुम बच नहीं पाए तो ये इतना काबिल अफसोस नहीं होगा। इचिको कहता है, तो फिर ये तलवार मुझे दो। वो सोल रिपर लड़की कहती है कि मेरा नाम रूकिया कुचकी है और इचिको कहता है, मेरा
मेरा नाम इचिको कुरोसाकी है। और अचानक इचिको लुके की तलवार को अपने सीने के आर पार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक रोशनी की एक चमक उठती है और फिर हम देखते हैं इचिको के हाथ में एक बड़ी तलवार आ जाती है। इसने सोल रिपर का ड्रेस पहना होता है और वो एक पल में इस हारू का हाथ काट देता है। तो लुकी कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं इसे अपनी आधी ताकत देना चाहती थी लेकिन मुझे लग रहा है वो मेरी सारी ताकत ले गया है। ये क्या चीज है, मैंने कभी किसी इंसान को इतने बड़े स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ नहीं देखा। वाकई कोई आम इंसान नहीं है। इसी वजह से मैं पहले ही इस हारू का महसूस कर नहीं पा रही थी। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा जो एक कीड़े को अपने आप ही तोड़ दे। मैं कभी किसी सोल रिपर को इतनी बड़ी निजाम पकड़ों के साथ नहीं देखा। इसी को कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरी तलवार का कहर अब बर्दाश्त करो। इसी के साथ ही इचिगो इस हालो पर आखिरी हमला करता है और इस हालो को खत्म कर देता है।